नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको सीधे कार्यक्रम की ओर लिए चलते हैं। रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उस कार्यक्रम में बाकी महीने मालूम पड़े ना पड़े, लेकिन सावन महीने के आने के साथ ये एहसास हो जाता है कि अब रक्षाबंधन आने वाला है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाई का ये सर्वोत्तम त्योहार, सारे त्योहार महत्व के है, सबका आनंद है। लेकिन जैसे मौसम का राजा सावन का सभी माह में सबसे श्रेष्ठ, ऐसे सभी त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई त्योहार है तो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, बहनों का त्योहार है, भाई और बहन के आनंद का त्योहार है। आज के इस अवसर पर हमारी इस पूरे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी और तेजस्वी, लगातार काम करने वाले, जमीन से जुड़कर के जिनकी अपनी पहचान बनती है, हमारे विद्यार्थी परिषद के सालों पुराने भाई जैसे साथी सम्मान्य वीरेंद्र जी, आपका अभिनंदन करता हूं। वीरेंद्र खटीक जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। नाम तो इतने सारे हैं और करीब करीब बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैं पूरे मंच के नाम बोलता हूं, तालियां आप बजाते जाना। चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष, हरिशंकर खटीक जी विधायक, माननीय जतारा और महामंत्री प्रदेश, अमित नूनानी जिला अध्यक्ष, रविंद्र सिंह चौहान जी प्रदेश प्रभारी, श्रीमती उमिता सिंह जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, राहुल सिंह जी पूर्व मंत्री खरगापुर, अनिल जैन विधायक निवाड़ी हमारी आंगनवाड़ी, हमारे से उसका विशेष प्रेम है। निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी, अखिलेश आयाची, अभी है नहीं ना अखिलेश जी, नहीं है। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अरे हाँ, दिलीप जी को मैं भूल गया, मेरे मंत्रिमंडल के साथी। दिलीप भाई के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी। आपको छतरपुर में गिनूं या टीकमगढ़ में, पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छा, जोरदार अभिनंदन करो दिलीप जी का भी। इस अवसर पर मौजूद गोविंद बिहारी अग्रवाल जी, अभय प्रताप सिंह यादव जी, अशोक गोयल जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा जी पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक, के भट्ट जी, नंदकिशोर नापित जी, राकेश गिरी जी, श्रीमती अनिता नायक जी, हमारी बहन, जोरदार अभिनंदन करो, हमारी माननीय राज्यसभा की सांसद, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया जी, जो विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में पधारी है। शिशुपाल जी पूर्व विधायक पृथ्वीपुर, अश्विनी चड्ढार जी, आशुतोष भट्ट जी, पूरन लोधी जी, लक्ष्मण गिरी जी, पर्वतलाल अहिरवार जी, अजय यादव जी पूर्व विधायक, दिनेश अहिरवार जी पूर्व विधायक, विवेक चतुर्वेदी जी पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, राहुल तिवारी जी, गणेश लायक जी, अनुराग वर्मा जी, नाम कितने सारे हैं। जोरदार तालियां बजा दो। सारे हमारे विधायक, पूर्व विधायक, हमारे अपने थोड़े दिन पहले ही हमारे साथ थे गोस्वामी जी, गिरिपुरी भारती गोस्वामी, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सारे मंच के लिए। और अजय अजय भाई प्रवक्ता, भाई इंजीनियर, कौन कौन है मंच पर, सारे के सारे मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से नाम में थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, कुछ नाम छूट रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि सारे लोग माफ करेंगे। मैं वैसे 1 घंटे से ज्यादा देरी से चल रहा हूं। आज वीरेंद्र जी ने बहुत लंबी अपनी लिस्ट सुनाई विकास के कामों को लेकर। वीरेंद्र जी, आप चिंता मत करो, प्रदेश के कुछ जिले मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, उसमें टीकमगढ़ भी एक है। यह आनंद की वर्षा करने वाला जिला है। टीकमगढ़ के लिए कोई किसी बात की कमी नहीं रहने वाली है। जो आप मांगोगे सभी मिलेगा, कुछ नहीं रहने वाला है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने सुना ही सुना था कांग्रेस के शासनकाल में बुंदेलखंड का भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहते थे।
लेकिन देने के नाम ठन पाल मदन गोपाल, कुछ नहीं देते थे। लेकिन अब समय बदला है। बहुत जल्दी 1,00,000 करोड़ की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला करके केन बेतवा नदी का भूमि पूजन होने वाला है। हमारे अपने पूरे क्षेत्र के अंदर किसान के हर खेत तक पानी पहुंचेगा और पानी पहुंचना भी चाहिए। हमारे किसानों की मेहनत, उनका पसीना, उनके अपने, एक तरह से किसान के और सूर्य देवता के बीच प्रतियोगिता होती है। सूर्य देवता अपनी चमक बिखेरते हुए गर्मी डालते हैं और किसान अपने शरीर पे सारा झेलते हुए पूरे देश और दुनिया के लिए अन्न उत्पादन करके एक तरह से माँ बाप की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे किसानों के लिए अगर पानी आता है, खेत हरे भरे होते हैं, तो ये पूरे देश के लिए, ये दुनिया का भला होता है। जोरदार तालियां बजाइए अपने इस भाव के लिए। और यही तो कारण है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत पे किसान दोनों का सम्मान बना के रखा है। सीमा पे जवानों के लिए नित नए हथियार, नई नई सुविधाएं, और किसानों के लिए भी किसी ने पहली बार किसान सम्मान निधि अगर दिए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए किसानों का सम्मान निधि के माध्यम से। और सरकार ने भी कहा है, हमारी सरकार भी, जो किसान सम्मान निधि दिल्ली से मिलेगी मोदी जी देंगे, हमारी सरकार भी लगातार वो सम्मान निधि जारी रखेगी। उसमें कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। किसानों के खाते में पैसा जाएगा, किसानों के माध्यम से घर में पैसा आएगा, तो जीवन में ये पैसे का अपना एक अलग महत्व है। बुंदेलखंड में आते ही तो रोमांच और वीरता, बहादुरी, पुरुषार्थ, पराक्रम, आनंद से खून हिलोरे मांगने लगता है। बुंदेलखंड वो इलाका है जिसने सुल्तान, पठान, मुगल, अंग्रेज, कोई आए कोई जाए, लेकिन बुंदेलखंड की आंखें कभी नीचे नहीं हुई है। किसी की सत्ता के आगे वो दबा नहीं है, झुका नहीं है। आला और उदल के जमाने से जिसने अपनी धाक और साख के लिए अलग से जाना जाता है, वो बुंदेलखंड की धरती। अब समय बदलने वाला है, समय की कमी है, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर करूंगा। हमारे बीच में आप सबसे निवेदन है, पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश वालों से भी, और आपसे खास ज्यादा, अपनी जमीन मत बेचना। भले ही कर्जा ले लेना, मकान बेच देना, लेकिन जमीन बराबर बचा के रखना है। आने वाला समय आपका है। मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। जिस प्रकार का समय बदलेगा, अपनी खेती में औद्योगिक तरीके से, अलग अलग कारण से जमीनों पे अंदर आने वाले प्रोजेक्ट और खेती की धरती एक अलग दौर में पहुंचने वाली है। और जाने अनजाने आज लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए एक साथ। पूरे प्रदेश में 25,000 से ज्यादा जगह पे रक्षाबंधन बने, और रक्षाबंधन तो 19 तारीख को है, लेकिन बहनों के माध्यम से जब 1,39,00,000 बहनों के साथ मनाना है, तो सावन का महीना भी कम पड़ रहा है। ले जब से सावन चालू हुआ, रोज बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, और एक हाथ में कम पड़ता तो दोनों हाथ में बंधवा रहा है। खूब बांधो, जितनी बांधना बांधो, बहनों का प्यार ही तो मिल रहा है। ये प्रेम के लिए तो हम सब जाने जाते हैं। भाई और बहनों का ये जो प्यार है, ये सारा जीवन दुनिया तरसती है। स्वामी विवेकानंद गए थे 125 साल पहले, भाषण देने में समय नहीं दिया गया, बहुत कम समय दिया, लेकिन शुरुआत हमारी जड़ों से जुड़ के की। जैसे ही वो शब्द बोले, भाइयों और बहनों, पूरा ताल तालियों की गड़गड़ाहट से जगमगा उठा। दुनिया इतने छोटे रिश्ते को भी नहीं समझती है। ये भारतीय संस्कृति की गहराई है, ये भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, जिन्होंने सबसे रिश्ता बनाना सीखा है। हमारे लिए तो नदी, पहाड़, पर्वत, पृथ्वी, सब कुछ इस कुटुंब का हिस्सा है।
इसलिए हमारे लिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए हम तो भले की कामना करते हैं। और बहन के माध्यम से ये रक्षाबंधन ने तो अतीत के इतिहास में कई बड़े बड़े युद्ध में हथियार डलवा करके संबंधों का एक अलग इतिहास लिखा है। ये बहुत बड़ा महत्व का त्योहार है। ऐसे में बहनों के लिए आज 25,000 से ज्यादा जगह पर एक साथ 1250 तो पुराने और 250 बहनों के लिए 1500 रुपए की राशि एक साथ सभी जगह डाली जा रही है। जब से हमारी सरकार बनी उसके पहले से और बाद तक कई हमारे विरोधी कहते हैं ये बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी, पैसे नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, आपने तो कभी 1 रुपया दिया नहीं। जैसी नीयत वैसी बरकत। आपके समय का बजट, कांग्रेस का बजट 2003 के पहले का केवल 20,000 करोड़ से कम का था और हमारा बजट 3.5 लाख करोड़ का हो गया, 3.5 लाख करोड़ का। और हमारी सरकार ने तय किया है ये 5 साल के अंदर 5 डबल होते हुए 7 लाख करोड़ का बजट होगा, 7 लाख करोड़ का। हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, हर एक के जीवन में सुख का सूरज निकलेगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके बच्चों के लिए आगे लेके चलने के लिए जो जो कल्पना होगी सरकार सभी प्रकार की मदद करेगी। अब टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज कभी कोई सोचता था क्या? हमने टेंडर किया, जोरदार ताली बजाओ, बहुत जल्दी टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और सितंबर में ही सागर में अभी इस महीने 28 अगस्त को ग्वालियर में बड़ा औद्योगिक एक नई समिट होने वाली है और ग्वालियर के बाद नंबर सागर का है। पूरे प्रदेश में हर जिले में उद्योगों की लंबी मालिका बनाने वाले हैं लगातार रोजगार देने के लिए। हमारे युवा, उनकी क्षमता योग्यता में कोई कमी नहीं है, उनके टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन अवसर देने की जरूरत है। और अवसर के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से जिस भी क्षेत्र में चाहे हर एक क्षेत्र में बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और चिंता ही मत करना, जिनके घर में पशुपालन होता है हमने तय किया है प्रत्येक दूध उत्पादक किसान या अपने पशुपालक के घर में दूध पे भी सरकार बोनस चालू करने वाली है, दूध खरीदने के ऊपर भी। और भाइयों और बहनों, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये आयोजनों में जो बात कह रहा हूं एक जरा महत्व की बात है। बहनें और भाई सब हैं यहाँ। अपने द्वारा घर के अंदर आने वाले पैसे का दरवाजा बड़ा करना, जितना आ सकता जरूर लाओ, लेकिन जाने का रास्ता छोटा करना। आने का दरवाजा बड़ा, जाने की खिड़की छोटी, क्योंकि ये अनावश्यक पैसा अपने हाथ से बर्बाद मत होने देना। हमारे भोले भाले लोग मृत्यु भोज, परिवार से कोई गुजर जाए बिना बात के 1 बोरी 2 बोरी 5 बोरी शक्कर गला के बड़ा कार्यक्रम करना, पैसा है नहीं जमीन बेचना, कर्जा कर लेना। अरे कितनी बुरी बात। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कोई मृत्यु भोज पे फालतू खर्चा मत करो, शादी ब्याह में भी कोई बड़ा खर्चा मत करो। मैं शिक्षा मंत्री था, मेरी माताजी का देवलोक गमन हुआ, हमने 200 लोगों के अंदर पूरा ब्राह्मण भोज के अंदर कार्यक्रम पूरा किया। जब मुख्यमंत्री बना तो 50 लोग लड़के वाले 50 लड़की वाले 100 लोगों ने मिलकर शादी की। अरे पैसा बचेगा तो बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अगली पीढ़ी के लिए सारा खर्चा करो, आप भी करो और सरकार भी आपके साथ रहेगी। सरकार जरा कंजूसी करने वाली नहीं है। हमारे बच्चे बच्ची पढ़े, घर आगे बढ़े, ये इस बात के लिए हम जाने जाते थे। लेकिन देखा देखी में अनावश्यक खर्चे से ये जो हम अपने जीवन में एक तरह से अमावस की रात लाते हैं, अंधेरा लाते हैं, इससे बचने की जरूरत है। आने वाले समय में आज के बाद भी लगातार टीकमगढ़ में आने को मिलेगा। आज अकेले इसी टीकमगढ़ के अंदर
2,11,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाए अपने 2,11,000 किसको कहते हैं। और आप चिंता मत करना, कुंडेश्वर महादेव, बगाज माता, विंध्यवासिनी माई सबके आशीर्वाद के साथ लगातार जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, अभी तो 1250 मिल रहे हैं, आने वाले समय में इतने पैसे हम सब देने वाले हैं बहनों के लिए, उनकी रोजगार के साधन खड़े करने वाले हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में लाडली बहनों को 10 से 15,000 रुपया महीना तक दिलाने का, ये ट्रेनिंग भी दिलाने की हमारी सरकार योजना बना रही है। बहनों के लिए आगे बढ़कर के जो अच्छा कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। और बहन तो क्या, भाइयों के लिए भी ये जो उद्योगों की मालिका बन रही है, ये लाडले भाइयों के लिए भी है, अपने आप के लिए भी ताली बजा दो। भाई और बहन सबका आनंद होना चाहिए। आज थोड़े समय की कमी है, देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आने के पहले मन आनंद से भर गया। क्या बहनों ने बन्ना बनी सहित अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के गीत गाए। जोरदार तालियां बजाओ अपनी बुंदेलखंड की बहनों के लिए। जन्माष्टमी भी आने वाली है, भगवान अपने आप कृष्ण भगवान का जन्म होगा, झूला झुलाएंगे। लेकिन मेरा तो जीवन तर गया अपनी बहनों के झूले हिला हिला करके। वो जो आनंद आया, ऐसा लगा के राधा कृष्ण आ गए हमारे बीच। ये आनंद की वर्षा हो रही है। कोई मेहंदी बना रहा है, कोई राखी लगा रहा है, राखी बना रहा है,